फ्रेंड्स, आज हम आपके कब्जियत का इलाज किसी दवाई से नहीं करेंगे। एक ऐसे फूड से करेंगे जो आपके किचन में हो और आपको इतना सस्ता पड़े कि आपके मैगी के पैकेट से भी सस्ता पड़े। और उससे आपके केवल कब्जियत का ही इलाज नहीं होगा, आपके दर्जनों हेल्थ प्रॉब्लम का इलाज होगा। मेरा नाम डॉक्टर विनय कुमार। मैं एक ट्रिपल बोर्ड सर्टिफाइड एमडी। मैं अमेरिका के कैलिफोर्निया स्टेट में प्रैक्टिस करता हूँ। मेरे अनगिनत दोस्तों एंड फैमिली के रिक्वेस्ट के बाद मैंने रिकॉर्डिंग हिंदी में शुरू की है अपने देशवासियों के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने कब्जियत और उसके इस चमत्कारी फूड का डिस्कशन। तो आज अगर आप लोग नहीं समझे हैं, मैं बात कर रहा हूँ जिस फूड की, उसका नाम है फ्लैक्सीड। फ्लैक्सीड अंग्रेज़ी में कहते हैं, उसको अलसी कहते हैं। हिंदी भाषी जो स्टेट्स हैं वो अलसी कहते हैं। पंजाबी, गुजराती, दिल्ली, उसको जहाँ से मैं हूँ झारखंड, बिहार, वेस्ट बंगाल, वहाँ उसे तीसी भी कहते हैं। और उसे अगासी कहते हैं कन्नड़ा में। उसे कन्नड़ा में अगासी कहते हैं। अविसेलु तेलुगु में कहते हैं। अली विदाई तमिल में कहते हैं। और चेरुचना मलयालम में कहते हैं। तो कैसे आप करेंगे और कितने मात्रा में इस्तेमाल करेंगे ग्राउंड फ्लैक्स सीड को? अगर आप में से कोई इस्तेमाल ऑलरेडी कर रहा हो तो प्लीज़ आप बताएं। सबसे पहली बात, आप पूरी अलसी या तीसी ऐसे नहीं इस्तेमाल कर सकते। आपको पहले उसे पीसना होगा। पिसा हुआ अलसी तीसी ही आपके काम आएगा। अगर आप पूरा होल सीड खा रहे हैं, वो आपके थ्रू आप खाएंगे और आपके पीछे से निकल जाएगा। वो कुछ भी आपको फ़ायदा ज़्यादा नहीं करेगा। तो वो पिसा होना चाहिए, पहली बात। तो कितना लेना है आपको अलसी या तीसी या ग्राउंड फ्लैक्स सीड? 1 टेबल स्पून, 1 नॉट टी स्पून बट टेबल स्पून। तो ये रहा पिसा हुआ ग्राउंड फ्लैक्स सीड, और इसमें मैं ये 1 चम्मच लूँगा। अगर आप इस तीसी अलसी को होल लेंगे, मतलब बिना पिसा हुआ, तो ये आप बिना पचे ही, उसकी जो शीत होती है, जो सीड की जो कवरिंग होती है, वो इतनी हार्ड होती है कि हमारा शरीर उसे पचा नहीं सकता। तो पिसा हुआ ही आपके काम आएगा। बिना पिसा हुआ वो आपके शरीर से ऐसे ही पास हो जाएगा, ज़्यादा आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। मे भी थोड़ा बहुत कब्जियत में फ़ायदा करे, बट और जो गुण उसके हैं वो आपको नहीं मिल पाएगा। तो कैसे लेंगे आप उसे? 1 बड़ा टेबल स्पून आपने लिया, 1 बड़ा गिलास पानी का लिया, उसमें डाल दिया, मिला दिया और पी लिया। अलसी तीसी में कोई उसका अपना टेस्ट होता नहीं है। इसका बिल्कुल टेस्टलेस होगा। वो कोई बिटरनेस नहीं होगी, कोई कड़वाहट, खट्टापन, कुछ भी नहीं होगा। अगर आपको हम में से कई लोग हैं उनको टेस्ट का उतना प्रेफरेंस जमता नहीं है कि हमें नहीं अच्छा लगा ये, आप स्ट्रॉ से पी लें। आप एक स्ट्रॉ लें। अगर आप प्लास्टिक स्ट्रॉ नहीं यूज़ करते हैं, मैं तो एक स्टील के स्ट्रॉज रखता हूँ, स्टेनलेस स्टील के स्ट्रॉ को से आप पी लें। वो आपके जीभ को बाईपास करेगा, डायरेक्टली आपके थ्रोट में जाएगा, जहाँ आपको और भी कम महसूस होगा वो, और आपको फ़ायदा करेगा। तो ये आपको एसेंशियल फ़ाइबर, जो कब्जियत होती है वो कमी होती है फ़ाइबर की कमी से। और मैं अमेरिका का डेटा आपको बताता हूँ। 100 में से 97 पीपल, मतलब 97 लोग 100 में से मिनिमम फ़ाइबर भी उनको नहीं मिलता है। आप सोचें अगर कि इंडिया में ये बहुत ज़्यादा बेहतर हो, आई डोंट थिंक सो। इवन दो ज़्यादातर इंडियंस वेजिटेरियन है और फाइबर है, सो वेजिटेरियन फूड से ही आता है, बट हम में से इतने लोग, हमारी फूड हैबिट्स इतनी चेंज हो गई है। हम मैगी के दीवाने हो गए। हम है सो चाइनीज़ फूड एंड नूडल्स एंड चिकन एंड पिज़्ज़ा, इन सबों के दीवाने हो गए। तो
आप ये उम्मीद न रखें कि उससे आपको बहुत फाइबर मिल रहा होगा। ऑफ कोर्स वो फूड अपने आप में पॉइजनस हैं, वो उसकी अलग डिस्कशन है, वो आई एम श्योर आप लोगों को पता है वो। तो और क्या फ़ायदे हैं इससे? जो फ्लैक्स सीड है वो, उसमें इट्स वन ऑफ द रिचेस्ट सोर्सेज ऑफ ओमेगा 3। ओमेगा 3 अगर आप नहीं समझे क्या होता है, देखिए जो फैट है, जो ऑयल्स आती हैं जो हमारे शरीर में, वो जनरली दो तरह के होते हैं, उनको फैट्स कहते हैं। तो फैट जो मेनली होता है, दे कंसिस्ट ऑफ फैटी एसिड्स, ठीक है। तो फैटी एसिड्स इधर सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं या अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं। जो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं वो हमारे शरीर के लिए बहुत ही नुकसानकारक हैं। जो ज़्यादातर जानवरों मतलब एनिमल फैट होते हैं, वो आपका बटर, घी, मलाई, लेकिन कुछ प्लांट फैट भी होते हैं। जैसे ज़्यादातर जो सस्ते फैट जो आप ठेलों से तला हुआ समोसा खाते हैं, तो वो पाम ऑयल यूज़ करते हैं, जो चीपेस्ट ऑयल होता है, मलेशिया इंडोनेशिया से इंपोर्ट होता है वो, और उसमें सैचुरेटेड फैट काफ़ी मात्रा में होता है। फिर आपका साउथ में कोकोनट ऑयल बहुत चलता है, उनको शायद उतना पसंद नहीं आएगा, मैं कोकोनट ऑयल के अगेंस्ट बोलूँगा। कोकोनट ऑयल इज़ वन ऑफ द रिचेस्ट सोर्सेज ऑफ सैचुरेटेड फैट। तो सैचुरेटेड फैट इज़ वेरी वेरी हार्मफुल। आज मैं इतना ही कहूँगा, बाद में इस पर डिस्कशन कभी होगी हमारी। तो हम वापस आते हैं। तो पहला है सैचुरेटेड फैट, दूसरा है अनसैचुरेटेड फैट। तो अनसैचुरेटेड फैट भी दो तरह के होते हैं। जो अनसैचुरेटेड फैट्स हैं उनमें एक तो होता है आपका ओमेगा 6 और एक होता है ओमेगा 3। तो ओमेगा 6 भी थोड़ा कंट्रोवर्शियल है, कुछ लोग कहते हैं अच्छा नहीं है, कुछ लोग कहते हैं अच्छा है, और साइंस भी उस पर हम डिस्कशन कभी और करेंगे। तो एक हो गया ओमेगा 6, एक हो गया ओमेगा 3। बट ओमेगा 3 के बारे में इन जनरल सबके बीच कंसिस्टेंट ओपिनियन है कि ओमेगा 3 इज़ वेरी गुड फॉर यू। तो जो आपका ग्राउंड फ्लैक्स सीड है वो वन ऑफ द रिचेस्ट सोर्सेस ऑफ ओमेगा 3 ऑन प्लैनेट अर्थ है। तो ये बात होगी। दूसरी बात, एक ऐसा फूड जो बहुत सारे कैंसर से आपको बचाता है, उस फूड का नाम है लिग्नेंस। अंग्रेजी में लिग्नेंस कहते हैं, आई डोंट थिंक उसका इंग्लिश में कोई और नाम है, LIGNANS, लिग्नेंस। तो वो जो लिग्नेंस हैं वो और किसी भी फूड की तुलना में, जो ग्राउंड फ्लैक्स सीड है, मतलब फ्लैक्स सीड है या अलसी तीसी है, उसमें और फूड की तुलना में करीब 100 गुना ज़्यादा है। 10%, 20%, ज़्यादा नहीं, डबल ट्रिपल नहीं, 100 गुना ज़्यादा। तो आप समझ सकते हैं कितना गेम चेंजिंग ये फूड है। ये इट्स अ वेरी मिराकुलस फूड। नाउ, और ये बात यहीं तक नहीं रुकती, इसके कैंसर फाइटिंग एबिलिटीज़ तो है ही अनमैच्ड, और भी बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स देता है ये। जैसे आपको, अगर आप मेल हैं लाइक मेरी तरह, मैं अभी थोड़े सालों में 50s में पहुंच जाऊंगा, तो आपको प्रोस्टेट की प्रॉब्लम होती होगी, रात भर उठते होंगे 2-3 बार, 4 बार, 5 बार। कई लोग, जैसे मेरे ही फैमिली में लोग हैं, वो कहीं जाते भी नहीं, क्योंकि वो उनको हमेशा यूरिन आता रहता है। वो एक बस में बैठ नहीं सकते, क्योंकि उनको 4 बार इस बीच यूरिन जाना होगा, तो उनके लिए वो असंभव है वो। तो ऐसे लोगों के लिए ग्राउंड फ्लैक्सीड एक रामबाण है। महिलाएं हैं, विमेन है, विमेन कैंसर्स है, ब्रेस्ट कैंसर, यूट्राइन कैंसर, तो वुमेन कैंसर के अगेंस्ट ये वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट आपका फूड है। ये बहुत ही बढ़िया फूड है ये। बट आपको एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि ज़्यादातर लोग फ्लैक्सीड, अलसी, तीसी जो खाते हैं उसको सिकाई कर लेते हैं, उसको भून लेते हैं, फिर उनके लड्डू बनाते हैं और फिर खाते हैं। जब आपने अलसी, तीसी, फ्लैक्स को कुक कर लिया, रोस्ट कर लिया, भून दिया, उसके 90% गुण ख़त्म हो चुके हैं।
तो ये मैं बात सबको कई बार कह चुका हूँ, बट ये लोग बहुत कॉमनली मिस्टेक करते हैं। एंड क्योंकि ऐसा चला आ रहा है, ऐसा ट्रेडिशन है कि सेक करके सिकाई करके खाना है, विच इज़ गुड स्टिल, बहुत हेल्थी फूड है। बट ये आप ध्यान रखें कि 90% जो इसके गुण हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। तो कच्चा ही खाएं, 100% ऑफ द टाइम कच्चा अलसी, तीसी, फ्लैक्सीड खाएं। तो मैं वीडियो को बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता, तो आज मैं यहीं रोकूंगा। बट फ्लैक्सीड के मैंने बहुत सारे एडवांटेजेस डिस्कस नहीं किए हैं, मिस कर दिए हैं फॉर द सेक ऑफ लेंथ ऑफ वीडियो। तो आई होप आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, और अंटिल वी मीट नेक्स्ट टाइम, नमस्कार।